आज हम पढ़ेंगे एंटोनॉम्स पार्ट टू। पार्ट टू। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, लड़ाका, है ना। ये कश्मीर में आते हैं ना उग्रवादी मिलिटेंट्स, जो अभी चल रहा है ना 370 हटने के बाद काफ़ी सारे मिलिटेंट्स उग्रवादी आए हैं और हरकतें की। तो इसका हम ढूंढेंगे क्या एंटोनम्स। एंटोनम्स का मतलब होता है विपरीत। रिलीजियस सबको पता है, धार्मिक, है ना। तो ये तो होगा नहीं उग्रवादी का धार्मिक, है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्म, जो आध्यात्मिक हो। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। और पैसिफिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शांति चाहता है, यानी शांतिवादी। ऐसा व्यक्ति जो शांति चाहता है, शांतिवादी वाले व्यक्ति को बोलते हैं अपन पैसिफिस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पैसिफिस्ट। अब दूसरा है रिलीज। रिलीज माने होता है छोड़ना। कोई भी कैदी हो उसको भी छोड़ सकते हैं, वाटर है उसको भी रिलीज कर सकते हैं। अब देखिए, हमको इसका अपोजिट देखना है। तो लिबरेट का मतलब भी क्या होता है? छोड़ना होता है ना। हमने किसी चीज को लिबरेट किया। कन्फाइंस, कन्फाइंस का जो मतलब होता है वो होता है कैद करना, कैद करना, या, है ना, परिरुद्ध करना। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना। और स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत, और प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। तो रिलीज माने छोड़ना, तो कन्फाइन माने कैद करना या निरुद्ध करना, किसी को रोकना। तो इसका जो अपोजिट होगा रिलीज का वो होगा कन्फाइंस। अब बात करते हैं इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, है। इंस्पायर्ड, प्रेरित करना, है ना। इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, प्रेरित किया। तो ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है हावी हो जाना, है ना। हावी हो जाना, ओवरवेल्म्ड, है ना। आता है ना, ही ओवरवेल्म्ड हिज अपोनेंट विथ हिज, है ना, सुपर टेक्निक्स, है ना। अपनी टेक्निक्स के द्वारा उसने अपने अपोनेंट्स पे हावी हो गया ना, ओवरवेल्म्ड। हावी हो जाना, अभिभूत करना, अभिभूत करना, ये ओवरवेल्म्ड के मतलब। डिस्पिरिटेड, डिस्पिरिटेड का मतलब जिसमें बिल्कुल भी प्रेरणा ना हो, हतोत्साहित, है ना। हतोत्साहित, है ना, जो अपना कॉन्फिडेंस खो गया हो उसको बोलते हैं हम डिसस्पिरिटेड। डिसइल्यूजन का मतलब होता है मोहभंग, है ना। किसी चीज, कोई अगर आपको धोखा वगैरह दे देता है और आपका उस चीज से क्या हो जाता है? मोहभंग हो जाता है। और भी कई सारे कारण होते हैं मोहभंग, है ना। और इसका मतलब होता है इस सेपिटिकल। इस सेपिटिकल का मतलब होता है संशय, संशय या उलझन, है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा इंस्पायर्ड का प्रेरित करना हो, तो इस शायद माने उसको डिसस्पिरिटेड करना। अब है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो खुद ही अपने आप में संपन्न हो, है ना, स्वायत्त, है ना, स्वायत्त। मैगेनिमस का मतलब होता है दयालु, उदार। एम्बिगियस, जिसके दो मतलब अर्थ निकलते हैं उसको बोलते हैं एम्बिगियस, है ना। जैसे जेनेटिक कोड एम्बिगियस, है ना, बायोलॉजी वाले जानते होंगे। तो एम्बिगियस का मतलब होता है कि जिसके दो मतलब निकलते हो। तो एम्बिगियस, है ना, जिसके दो अर्थ हो। एक्सीगियस, एक्सीगियस का मतलब होता है आपका अल्प, जो छोटे समय के लिए ना, अल्प। और डिपेंडेंट माने निर्भर। तो ऑटोनोमस का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? डिपेंडेंट। क्या होगा? डिपेंडेंट। अगला है बैफल। बैफल का मतलब होता है, कई सारे मीनिंग है। चकरा देना, किसी को उलझन में डाल देना, उलझन में डाल देना, बैफल। ये काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है बैफल। अब उलझन में डाल देना है किसी का काम रोक देना, है ना। तो मेक वे का मतलब होता है रास्ता बनाना, यानी किसी का काम करना, है ना। थ्वाइट का मतलब होता है किसी की योजना में अड़चन डालना, किसी की योजना में अड़चन डालना, में अड़चन डालना। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रम। और चेक, चेक का जो मतलब होता है वो होता है रोकना।
तो यहाँ पर इसका जो अपोजिट होगा व्यफल का क्या होगा, मेक वे। नहीं, उसके लिए रास्ता बनाना, मतलब उलझन में न डालना उसको, उसके लिए रास्ता बनाना। ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, है ना, पुलकित, जो व्यक्ति खुश हो उसको बोलते हैं ब्लिथ, है ना, प्रसन्नचित्त, है ना। तो जॉयलेस, जॉयलेस जैसे इसका अपोजिट हो गया अप्रसन्न, है ना, जिसमें कोई आनंद ना हो और दुखी हो, अप्रसन्न, है ना, निरानंद। ठीक, तो जॉयलेस इसका जो अपोजिट होगा ब्लिथ का, वो जॉयलेस। लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड माने चिंता मुक्त हो, है ना, प्रफुल्ल हो, खुश हो, उसको बोलते हैं लाइट हार्टेड। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, और चीयरफुलनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। तो ब्लिथ का जो अपोजिट होगा वो होगा क्या, जॉयलेस। अब बात आती है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लज्जाहीन हो, बेशर्म हो, है ना, लज्जाहीन या बेशर्म। तो इसके अपोजिट देखते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसिक, तो ये कुछ मिलता जुलता नहीं है ना। साई, शर्मीला, है ना, ये हो सकता है इसका अपोजिट शर्मीला। और भी देखते हैं ना। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है अभद्र, हाँ ये नहीं होगा, अभद्र, है ना, गुस्ताख, है ना। और मेड ऑफ ब्रास, है ना, ब्रास का बना हुआ, है ना। ब्रास होता है ना एक कॉपर और जिंक को मिला के एक एलॉय है ब्रास, है ना, पीतल जिसे बोलते हैं। चलिए, तो इसका जो होगा वो होगा साई, है ना, जिसको लज्जा हो, है ना, शर्मीला हो। चरलिस, तो ये होगा। चरलिस का मतलब होता है गवार, देहाती, अक्कड़, है ना। इसको कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो गंवार हो, है ना, बोलने का तहजीब वगैरह ना हो, देहाती, अक्खड़ किस्म का व्यक्ति, है ना, उसको चरलिस बोलते हैं। तो इसका जो होगा बूरिस, बूरिस का मतलब होता है अशिष्ट, है ना, ऐसा ही गवार से रिलेटेड, ये तो सिनोम जैसा हो सकता है। कोर्स का मतलब पता ही है, खुरदरा, है ना, रूखा, है ना। अगर इसके उसमें निकाला नाउन में, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में निकाला तो रूखा या असभ्य। कॉर्टियस का मतलब होता है विनर, कॉर्टियस का जो मतलब होता है वो होता है विनर। और निगार्डली, निगार्डली का मतलब होता है जो पैसा वैसा खर्च करने में आनाकानी करता है या कम थोड़े से में ही रहता है, उसको बोलते हैं निगार्डली, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, चार्लिस माने गवार, देहाती, अक्कड़। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कोर्टियस, विनर, है ना। गवार का कैसा होगा, विनर में, है ना, देहाती और इसका विनर। तो इसमें जो एंटोनॉम्स होते हैं उसमें आपको मोर एप्रोप्रिएट मीनिंग निकालना है या नियरली उसके समान हो, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एजेटी एंटोनॉम्स हो, है ना, तो उसके समान हो। अगला है डीसल्ट्री। इसका मतलब होता है अव्यवस्थित। डीसल्ट्री का मतलब होता है अनियमित, अनियमित, अव्यवस्थित, है ना। डिस्कनेक्टेड, अलग करना, है ना। डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है अलग करना। ठीक। रैंडम का मतलब होता है संयोगिक या, है ना, चोजन बाई चांस, है ना, चांस के द्वारा, है ना, रैंडमली, है ना। और फ्रिक्वेंट का मतलब होता है आपका बारंबार, है ना, किसी चीज को बार बार हो उसको बोलते हैं बारंबार, है ना, फ्रिक्वेंट। और आपका पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है आपका उचित और सही, है ना। उचित, अव्यवस्थित का क्या होगा अपोजिट, पर्टिनेंट, है ना, उचित, जो बिल्कुल सही हो। अगला है डेवोनियर। डेवोनियर का मतलब होता है सुशील मनुष्य, विनम्र हो, उसको बोलते हैं डेवोनियर। सुशील मनुष्य, विनयपूर्ण मनुष्य, है ना। तो एवाक का मतलब क्या होता है, असुविधाजनक, है ना, कष्टकार, है ना, जस्ट अपोजिट है इसका, है ना, जो इसमें विनम्र ना हो ना, बदतमीज टाइप का, है ना, असुविधाजनक, है ना, कष्टकर या बदतमीज, है ना। एवक्वाड, है ना, जो बुरा और बेकार हो, है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है ना। विंडी, विंडी माने वायु, है ना, वायु से संबंधित। बाल्मी का मतलब भी होता है प्लीजेंट, है ना, जो प्लीजेंटली वार्म। और स्पोर्टिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हंसी मजाक करता हो, विनोदी, है ना, प्लेफुल, लाइट हार्टेड, है ना, उसको बोलते हैं हम स्पोर्टिव। क्या बोलते हैं, स्पोर्टिव। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डेवनर का होगा। एक बार अपन देख लेते हैं शुरू से। थैंक यू।